beloveds, beloved Indians, भारतीय, भारत माँ के सपूतों, भारत माँ के सपूतों, बी ऑन सेविंग साइड। इसी समय, यही समय है आपको सेविंग की तरफ चल देना है। रीजन वाई, यू विल आस्क वाई। तो मैं बता दूं, आपके इंडिया में कोई सोने की खान नहीं, कोई चांदी की खान नहीं, कोई न्यूक्लियर पावर की खान नहीं ऐसी, और ना ही आपके पास पेट्रोल, ना ही डीजल के कुएं, ना ही नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, आपके पास कुछ भी नहीं है। फर्स्ट यू शुड रियलाइज व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, and where you are right now or where you want to reach. You should know very clear right now. तो मेरे भारतीय मित्रों, आपकी भारत माँ के पास कुछ नहीं। सोना चांदी, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, कुछ भी नहीं। इसलिए आप गरीब रहेंगे, गरीब। ये गरीबी आपका जो है दामन नहीं छोड़ेगी। आने वाली जो पुश्तें होंगी 60 साल के बाद, और 60 साल के बाद, और 60 साल के बाद, वो सब गरीब ही गरीब पैदा होंगे। तो अभी चेतो, तुम अपने लिए नहीं, जो आने वाली आपकी पीढ़ी है। तो ये यंग बच्चा पैदा हुआ आज, ये 60 साल का जब होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरी जनरेशन होगी। तो उनको अमीर बनाओ, उनके लिए कुछ कमा के रखो बच्चों। आज के युवा लोग, आज के जो इस समय जितने भी ह्यूमन है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जनरेशन्स थी, जो हमारी जनरेशन है और उससे ऊपर वाली जनरेशन है, वो एक एक नया पैसा बचाते थे, एक एक नया पैसा बचा के रखते थे। तभी ये आपके लिए बंगले खड़े हुए हैं, और ये तुम्हें मिले। बड़े खून पसीने के पैसे बचाए हुए हैं, ये एक एक पैसा बचाया हुआ है उस समय। तब आप मस्ती कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कंप्यूटर की बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, मेडिकल की बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो बहुत पैसा बचाया हुआ है ये। एक एक पैसा बचाया हुआ है, ये एक एक पैसा करके बचाया हुआ है। महीने में, दिन में, हफ्ते में एक पैसा बचाया गया है, फिर ये इतने इकट्ठे हुए हैं। उस समय एक पैसे की बड़ी वैल्यू थी। तो मेरे मित्रों, अब तुम बचत पे लग जाओ, जिससे आगे आने वाले सुखपूर्वक रहे, इंडिया थोड़ा सुखपूर्वक हो। तो अभी तुम्हारे लिए नहीं है ये जो चाइना स्टाइल, जो है आपके लिए नहीं है ये। चाइना के पास सोने की खाने हैं और बहुत नेचुरल, और उसके पास पेट्रोल वगैरह बहुत चीज़ें उसके पास। तो चाइना की रीस में मत जाओ, ना यूरोप की रीस में जाओ, मत जाओ। अब आप कहेंगे कहाँ हमने वेस्ट किया पैसा। तो मैं बताऊं कि जो फाउंटेन पेन है ये 10 रुपए का आता है। इसमें जो रिफिल है 1 रुपए की है, 9 रुपए की इसकी बॉडी है। तो आप इसको
फेंक देते हैं। 9 रुपए की बॉडी आपने एक ही सेकंड में फेंक दी। 1 रुपए की रिफिल आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो ये स्टाइल इंडिया का स्टाइल नहीं है, इंडिया में नहीं चल सकता ये स्टाइल आपका। फेंक दो। 9 रुपए की पेन की बॉडी आपने फेंक दी और 1 रुपए की उसके अंदर इंक डलती है रिफिल के अंदर। तो आप वापस आ जाइए, इसी समय वापस आ जाइए और रिफिल शुरू कर दीजिए, या फाउंटेन पेन बनाइए अच्छी क्वालिटी की और इंक शुरू कर दीजिए। ये तो मैं आपको वैसे बता दूं, हर जगह वेस्ट हो रहा है पैसा। ब्याह शादियों में बहुत वेस्ट हो रहा है पैसा। बड़े बड़े होटलों में आप बहुत वेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना वेस्ट कर रहे हैं। सब जगह खाना बचता है, ब्याह शादियों में, होटलों में सब फेंक दिया जाता है। तो फेंको मत, उनको दे दो, कोई खा लेगा उसको। तो पैसा बचेगा आपके यहाँ। इस जगह सेविंग की जरूरत है। सेव। अभी आपका कॉलोनी का जो है रोड का सिस्टम ही आपका सेटअप नहीं हुआ। किसी इंजीनियर से कांटेक्ट करो, कि किसी आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करो, वो बिल्कुल सिस्टम बेकार है। कॉलोनी की जो रोड्स हैं आज ही बनी और आज ही उसमें सुराख शुरू हो गए। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि इंटरनेट की तारें जो हैं एक कंपनी की नहीं, आप 5, 6, 10 कंपनियों की बना के उसमें से डाल दें। वो जब कंपनी आएगी वो पैसा दे देगी, उसको यूज कर लेगी। तो ज़्यादा होल मत बनाओ सड़क पे। और पानी का हिसाब बनाओ, नालियों का हिसाब बनाओ, बिल्कुल एक तरीके से, और बिल्कुल फिट होना चाहिए। नहीं तो आप करते रहिए, अनुसंधान में लगे रहिए जब तक आपको ये खोज मिल नहीं जाती। एक सड़क बनी, उसको 5-10 साल के लिए छोड़ो ऐसे ही, और कुछ रिपेयर भी सीखो सड़क। ये नहीं कि तुम पूरी पूरी तोड़ के फिर बनाओगे। या आपने के जो होल है पानी के, ये सब रिसर्च करते रहो, इसका पैसा लगाते रहो इसमें, R&D। जब तक आप सही जगह पहुंच नहीं जाते, इतना वेस्टेज है, आपको बचाना पड़ेगा ये। तो अभी मित्रों ऐसा है कि आप बचा तो लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे पैसे का? तो इसको आप लगाइए गोल्ड ETF। 150 रुपए की मिल जाती है। 150 रुपए का आप गोल्ड खरीद लेते हैं। सिल्वर ETF वो आपको 250 रुपए की मिल जाती है, 250 रुपए की पकड़ लो। तो इसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। फिर एक दिन क्या होगा कि भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएगा। भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएगा। और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक बहुत ईमानदार ब्रोकर है, उसी के यहीं आप खोलिए एक नया अकाउंट, और उसी के यहाँ आप बाई सेल कीजिए। जो यही है कि इसी में आप इन्वेस्ट कीजिए और सब जगह बचाइए पैसा। और आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। इतना आप पेट्रोल में पैसा खर्च रहे हैं, कुकिंग गैस में खर्च रहे हैं,
इंपोर्ट करने में। सेल्फ डिपेंड बनिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, आपका जो युवा है वो खाली पड़ा रहता है। युवा का जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स, हर युवा को 8 घंटे काम कराइए। 18 से लेकर 60 साल तक के युवा से काम कराइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए तो फ्री में आप काम कराइए। उनको काम में लगाइए, उनको बुलाइए, उनको रोटी खिलाइए, चाय पिलाइए, उनको काम लीजिए उससे 8-8 घंटे। सारे युवाओं से 18 साल से 60 साल तक के। अगर आपके देश में पैसा नहीं है तो वो आवर्स खराब मत कीजिए, युवाओं के आवर्स कभी खराब मत कीजिए। ये युवा शक्ति है, युवा शक्ति का सदुपयोग कर लीजिए। नेक्स्ट, मनरेगा में 261 रुपया पर डे मिलता है। तो जितने भी अनएम्प्लॉय हैं इस देश में, सबको या तो आप 261 रुपया दे दो उनके बैंक अकाउंट में फ्री में, और या 2-4 घंटे काम करा लो, 8 घंटे काम करा लो, 4 घंटे काम करा लो पर डे। और पर 261 रुपया हर अनएम्प्लॉय को दो, जितनी भी तुम्हारी पॉपुलेशन है। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? तो ये लोग बुरे काम में फंस जाएंगे, ये गंदे काम में फंस जाएंगे। मेरे बच्चे जो है गंदे काम में फंस जाएंगे। वो फिर पॉकेट मारी करेंगे, शराबखोरी करेंगे, आतंकवादी करेंगे और गलत काम करेंगे, नोट छापेंगे। तो इनको बचाइए, गलत मार्ग में जाने से इनको बचाइए। इनको 261 रुपया दीजिए पर डे मनरेगा। ये बेचारे कहाँ से लाएंगे पैसा खर्चने के लिए? अब आपने तो महंगाई बढ़ा दी इतनी असीम। कि एक बस में भी चढ़ो तो भी 50 रुपया चाहिए, ये गरीब कहाँ से लाएगा? तो 261 रुपया आप हर किसी को दे दीजिए। भारत सरकार 261 रुपया जितने भी अनएम्प्लॉय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन सबको दे दीजिए। और ऐसा सिस्टम बनाइए जो लोग नौकरी पे लग जाएं तो एकदम से उनकी फाइल जो है सिस्टम में आ जाए। तो उनको 261 रुपया मत दीजिए फिर जब वो काम पे लग जाए। ऐसा सिस्टम बनाइए। आजकल तो AI है, कंप्यूटर है, आधार कार्ड है, एकदम से आ जाएगा। तो इतना कर लो मेरे बच्चों, और थोड़ा फैमिली प्लानिंग में कर लो। अब 10 बच्चे आपने पैदा कर लिए, दो 4 लोग गलत काम में फंस जाएंगे। तो ऐसा मत करो, अपने बच्चों के ऊपर इतना मत दुख डालो। वो बेचारे जेल में पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे, उनकी क्यों लाइफ खराब करते हो? थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मजा ले लिया आपने 1 मिनट का। आजकल तो फैमिली प्लानिंग के साधन है, उनको यूज कर लीजिए, और 2 से ज़्यादा बच्चे मत करिए। तो फैमिली प्लानिंग ऑफिस भी थोड़ा वर्किंग में आ जाए, प्लीज़ वर्किंग में आ जाए। जो लोग प्यार से करना चाहते हैं उनकी हेल्प कर दे, जबरदस्ती मत करो। जय हो, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो।